वेलकम साथियों। आज हम संविधान का भाग 3 शुरू करने वाले हैं। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट, संशोधनात्मक अधिनियम। चलिए इसको शुरू करते हैं। यह एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा के राज्यपालों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे टॉपिक्स की जानकारी होगी जो लगातार सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं और जो कथन के अनुसार जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों में आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। 1783 में एक और संशोधनात्मक अधिनियम आया जिसको पास कराने के लिए दो व्यक्तियों ने, डुंडास और फॉक्स ने काफ़ी मेहनत की, इसलिए इसको जो है डुंडास अधिनियम या फॉक्स अधिनियम भी कहते हैं। यह अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, लेकिन महारानी ने इन्हें पास नहीं किया, जिस कारण फॉक्स तथा नॉर्थ की गठबंधन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और यह विश्व में पहली बार हुआ कि किसी अधिनियम के पास न होने पर दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो ब्रिटेन में सत्ता में थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम के तहत कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया। पहला राजनीतिक भाग नियंत्रक बोर्ड, दूसरा व्यापारिक भाग निर्देशक बोर्ड। नियंत्रक बोर्ड में 6 सदस्य थे जिनकी नियुक्ति महारानी द्वारा की जाती थी। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने के लिए नियंत्रक बोर्ड की आज्ञा लेनी अनिवार्य कर दी गई। कंपनी द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। टैक्स की दर जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ी थी उससे बढ़ाकर 65 कर दी गई। अधिनियम 1786। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई कि वह परिषद का कानून निरस्त कर अपना कानून लागू कर सकता था। चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के तहत महारानी ने घोषणा की नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन भारत के राजस्व से दिया जाना निश्चित किया। दूसरा चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड ने जो कंपनी पर पहले टैक्स 35% था उसको अब 70% तक बढ़ा दिया। हमने पहले पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार टैक्स को 35% से बढ़ाकर 55% किया गया। उसके बाद पिट्स एक्ट द्वारा सन 1784 में इसी टैक्स को बढ़ाकर जो कंपनी से इंग्लैंड को दिया जाता था उसको 65% कर दिया गया और अब चार्टर एक्ट के माध्यम से सन 1813 ईस्वी में इस टैक्स की दर को 70% कर दिया गया। इस एक्ट में कंपनी का भारत व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। इस अधिनियम के तहत
व्यापारिक लाइसेंस का अधिकार निर्देशक बोर्ड से नियंत्रक बोर्ड को दे दिया गया। इस एक्ट के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा, जो सर्वाधिक गोवा राज्य से होता था। शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख का बजट सर्वप्रथम इस एक्ट से ही आया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इस चार्टर एक्ट के बाद जो बदलाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे सती प्रथा की समाप्ति हुई, जिसमें विलियम बेंटिक जो थे 1828 में उनका योगदान रहा सती प्रथा को समाप्त करने में। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण जो है वो कहाँ पे मिलता है? एरन अभिलेख में, जो 510 ईसा पूर्व में गुप्त वंश के मिलते हैं। दास प्रथा की समाप्ति भी इसी काल के दौरान सन 1843 में हुई, जिसमें योगदान रहा लॉर्ड मैकाले का। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट जो लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। ओके, थैंक यू।